आ जाए। आपको बढ़िया लगता है तो गुड एंड आए, अगर बढ़िया नहीं लगता तो ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां करना है जाएं, जहां आप डूबोगे वहां लोगों को डुबा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी लॉस करा है, आज भी लॉस करवाओगे, फिर बाद में आओगे 1-2 महीने के बाद, फिर आओगे यहाँ पर, फिर क्या करोगे लॉस करके? पहले ही ऑलरेडी हमारा लॉस हुआ है, वो लॉस को कौन रिकवर करवाएगा? क्या वो बंदा रिकवर करवा देगा आपका? इन चीजों से प्लीज सावधान रहें। जो भी लीडर आपको पर्सनली मैसेज करता है या किसी भी लीडर को, पहली बात तो आप अगर इस मंच के ऊपर कोई भी बंदा आके बोलता है, उसको आप पर्सनली मैसेज मत करें भी सर मेरा ये इशू है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आप मीटिंग में आए, मीटिंग से नॉलेज लें। आपको बढ़िया लगती है तो गुड एंड वेल है, बढ़िया नहीं लगती तो थोड़ा शांत रहें। ठीक है, अपने लेवल पे चीजों को रिसर्च करें जो आपको पता नहीं लग रही। 3 टाइम मीटिंग हो रही है, क्वेश्चन एंड आंसर में भी पूछ सकते हो आप, अगर चीज की पता नहीं लग रही कोई भी। सुबह दोपहर शाम को मीटिंग हो रही है, फिर भी आपको पर्सनली लोगों को मैसेज करते हो आप। हमें इतने मैसेज आए हुए हैं लोगों के, हमने आज तक ज्यादातर मैं रिप्लाई ही नहीं करता। मैं देखता हूँ इसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक छोटी सी ऑडियो छोड़ देता हूँ या एक छोटा सा मैसेज छोड़ देता हूँ जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है मेरे को। नहीं, मैं ज्यादातर लोगों के साथ चैट नहीं करता, ना ज्यादातर कॉल करता हूँ मैं किसी को भी। ठीक है, ऐसे बंदों से बच के रहिए, सांप डसने वाले हैं, बाद में आपको नुकसान हो सकता है इस चीज का। अगर कोई पर्सनली आपको अभी भी मैसेज करता है, प्लान भेजता है, तो मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना प्लीज। अगर आपको ये मंच अच्छा नहीं लगता तो हम आज से ही इस मंच को क्लोज कर देते हैं। डिजिटल प्रेम द ग्रेट एमएलएम के अंदर जहां पर आपको जाना है वहां पर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। MC राजपूत सर अगर कुछ बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ जी पहले। अच्छा, थैंक यू दोस्तों। मैं सुंदरलाल, सॉरी राजपूत जी आपको बुलाना चाहते थे, लेकिन अभी प्रेम जी ने बहुत अच्छी बातें बोली है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, अभी प्रेम जी ने इतना मन दुखी हुआ है इन बातों को सुन के, मेरा भी। हम लोग यहाँ आपको बचाने आए हैं। जैसे कि प्रेम जी ने कहा कि 1 तारीख से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से। मैं 5 अप्रैल से अपनी बात रखने के लिए आया था यहाँ, क्वेश्चन रखने के लिए, क्योंकि मेरा भी फंड लगा हुआ था, मेरी टीम का भी फंड लगा हुआ था, उसको बचाने के लिए कि हमें जूम में जानकारी मिले, ले सके। लेकिन कुछ शब्द रखने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर मेरा माइक ऑन करा गया और मुझे आप लोगों का प्यार मिलता चला गया। मैंने स्टडी कर रही अपने फंड बचाने के लिए, जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ी ज्यादा होती रही। पता नहीं, मैं एग्जाम्पल देने लगा, बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कहा, बहुत लोगों ने मुझे बहुत बुरा भी कहा। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप समय बहुत ज्यादा लेते हैं, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जिनको मैं पसंद नहीं आया उनसे मैंने गलती भी मानी, इसी मन से मानी। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल मैसेज करने लगे। काफी लोगों को इतने मैसेज देकर जवाब नहीं दे पाते थे, आज भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ किसी भी मैं उसको, और ना ही मुझे ज्यादा जानकारी है। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों से बात कर लूं जो ज्यादा प्यार करते थे और पूछने लगे, उसके लिए मैं मंच मेरा बना है। लेकिन मैं कभी भी किसी भी दूसरे उस पर लिंक नहीं डाला। और आज जो प्रेम जी का इतना मन दुखी हुआ, मेरा भी मन दुखी हुआ कि अलग अलग कंपनी का इन्वेस्टमेंट का अलग उसका लिंक डाला जा रहा है, फ्री का। कोई फ्री में नहीं देती कंपनी। अभी फ्री में कह रही टीम बनवा लेगी, आपका डाटा ले लेगी, और उसके बाद में फिर कहेगी कि इतना पैसा डाल दो और 3 लोगों से ऑर्डर डलवा दो तो आपका विड्रॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी के अकाउंट में 10,000 दिखाई देगा, किसी का 15,000 दिखाई देगा, किसी का 20,000 दिखाई देगा, और फिर लालच में हम डालेंगे 2,000, लालच में डालेंगे 3,000। लेकिन प्लीज अगर बच सकते हैं तो बचें। काफी लोगों ने नाम लिया, मैं नाम ले रहा हूँ सीधा, मैजिक एनएफटी का। दोस्तों 90 दिन से ज्यादा की उसकी उम्र नहीं है, चलने को वो 1 साल चल जाए, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि वो 60 दिन भी चल पाएगी मार्केट में। लेकिन 90 दिन लिख लीजिए, 90 दिन के बाद में मुझे नहीं लगता कि वो 91वें दिन आपको नजर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग,
मेरे मंच पे किसी को नहीं आते हूँ, मैं लिंक नहीं डाल पाता हूँ, दूसरे में डालता नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहाँ लिंक डालूंगा और क्यों बुलाऊंगा। इस मंच से इतना प्यार मुझे मिला, द डिजिटल प्रेम ऑफिशियल, द MLM ग्रेट किंग, इसी को मैंने हमेशा प्रमोट किया। और इस पे सही जानकारी जो भी मुझे मिली, जैसे कल भी मेरे पास एक अच्छी जानकारी थी, मैंने अपना छुट्टी कर ली, मैंने उसका दोपहर में लेता हूँ, लेकिन मैं बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैं इस मंच से मुझे प्यार मिला, मैंने इस पे जानकारी दी जो 5 कंपनी क्या चाहता तो मैं अपने पे जानकारी देता, नहीं दी मैं यहाँ पे दी। क्यों? क्योंकि इस मंच से मुझे इतना प्यार मिला जो सोच भी नहीं सकते आप, एक पहचान मिली। लेकिन जो आज इन्वेस्टमेंट के नाम से, आज फ्री के नाम से, या अलग अलग चैनल के नाम से जो प्रमोट कर रहे हैं, आप बच सकते हैं, बचो। जैसे कि अभी प्रेम जी ने कहा कि हम बंद कर देते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन दोस्तों, जितना आप लोगों ने प्यार दिया और इस तरह से एकदम करेंगे, बहुत अच्छा नहीं लगा। आप लोगों के लिए इतनी स्टडी करते हैं, इतना जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और कंपनी तक कैसे कैसे पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आज दिख रहा है अलग अलग मंच, वो थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं है। हमें पता है कि आपका पैसा फंसा हुआ है, परेशान हो आप, लेकिन ऐसे तो और परेशानी बढ़ जाओगे आप। अभी आपने जो सारा कुछ खोया, अभी समझ लो छाती तक आए हो कर्जे में, फिर पता चला कि गले तक आ जाएंगे, जैसे सांस लेने की जगह ही नहीं मिलेगी। बाकी बचना चाहें बचें दोस्तों, अगर बच जाएंगे बेहतर होगा। आप यहाँ आए, डिजिटल प्रेम पे आए, द MLM किंग पे आए, सही जानकारी मिलेगी। हम लोग बातें करते हैं पर्सनल बातें, मैंने पर्सनल बातें रखनी शुरू करी कि मैं खाली, जैसे आपने सुना हो गगन मैम का, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैंने देख नहीं पाया, मैंने थोड़ा सा ही देखा उनको, तो टाइम नहीं मिलता इतना देखने का, क्योंकि जब आप मंच से खत्म होते हैं तो कुछ लोग मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, जवाब देते हैं, मतलब ऐसे ही जवाब देते हैं, पर दे नहीं पाते। लेकिन एक ही कॉल आती है, अगर किसी ने मेरे से बात करी होगी तो मैं आधा घंटा उससे एक बार में कर लेता हूँ बातें। बहुत सारों को मैसेज नहीं दे पाता हूँ, अगर किसी का ही बहुत जरूर लगती है तो, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। उनकी तरह मैं लाइव आके दिखाना चाहता, लेकिन मेरे पहले दिन इतना ऑब्जेक्शन उठा दिया, वो दिन और आज का दिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये उसी ढर्रे पे चलना चाहते, सही चीज सीखना ही नहीं चाहते। प्रेम जी ने कहा अभी कि वो सही बताना चाहते, वो व्यू नहीं आएंगे। हमारे जो पर्सनल बातें करते हैं उसमें 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग बस। लेकिन जो गलत चीजें रास्ता दिखा रहे हैं, वहां देखो आज 500, 700, 1000, 2000, 5000 लोग हैं। लेकिन ये आपको देखना, आप किधर जाना है। आप डिजिटल प्रेम पे आए, MLM किंग पे आए, यहाँ कंपनी तक आपकी पकड़ है, आपकी बात पहुंच जाती है, और इकट्ठे रहेंगे तो जीत जाएंगे, अलग अलग जाएंगे तो टूट जाएंगे। कोई भी इसका फायदा होगा ना, हम अपने रहेंगे, ना हम कंपनी के रहेंगे, और ना इस चैनल के रहेंगे। दोस्तों, जितना भी है ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रेम पे आए, MLM किंग पे आए, और जानकारी लें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मीटिंग में रखें। मुझे पता है कि यहाँ मौका नहीं मिल पाता सब लोगों को, लेकिन दोस्तों अगर एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है तो उसके सबके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ये समझने की बात है, समझाने तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ डायरेक्ट आ जाओ। हम नहीं कर सकते सपोर्ट, यकीन मानना। जो आपके नजदीक वाला, मैंने अगर वो सुन रहे होंगे, मेरे साथ 100 लोगों ने कहा कि मेरे पास 100 लोगों की टीम है, 24 लोगों की टीम है, 8 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, लेकिन मैंने यही कहा कि जहां लगे हो वहीं लगे रहो। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ मंच पे हमें अच्छा लग रहे हैं, लेकिन जब यूज करोगे तो हम शायद अच्छे ना लगे। जो लोकल वाला है आपकी हेल्प कर देगा, शायद मैं हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा, उतना समय नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों, जहां लगे हो वेट करो। ट्रेजर फंड, ट्रेजर NFT, टफ टोकन, सर बहुत अच्छा। अब तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने कंपनियों को बोला कि ये मेरा अपना मानना है, ऐसा हुआ है। मैं नाम भी बता दूंगा, नाम मेरे पे आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हिडन में पूछ लूं कि ओपन करना नहीं ओपन करना। उन कंपनियों के नाम भी बता दूंगा और कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी बता दूंगा, लेकिन आगे से इजाजत ले लूं।
जब कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आप वेट तो कर लें, विश्वास करें, आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। जब तक है, जब तक धैर्य रखें। बाकी जो पर्सनल अपना काम करते हैं, जो भी आप दुकान चलाते हैं, जॉब करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, मिल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कर रहे हैं उसमें मन लगाएं। कल प्रदीप जी बहुत अच्छा बोले कि हमें नहीं पता कंपनी रहेगी या चली जाएगी, लेकिन अपने आप को हिम्मत जरूर दें, हम आपको बचा पाए, बस यही हमारा बहुत बड़ा वो योगदान होगा आपके साथ। बाकी तो आपका जीवन है, स्वतंत्र है, आजाद हैं, आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। क्योंकि जब एक परिवार में 4 भाई साथ आज एक साथ नहीं हो रहे तो इतना बड़ा मंच है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा परिवार आपने बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुंदरलाल और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की विडंबना है। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। थैंक यू प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को रिकवर किया जी। एमसी राजपूत सर आए और मोस्ट वेलकम सर। कुछ शेयरिंग रखना। मेरी आवाज ठीक आ रही है प्रेम साहब? जी जी क्लियर है सर, संजोग दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार सबको। आज सबसे पहले मनदीप जी को बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे सुंदरलाल साहब तो प्रतिदिन पूरी एनर्जी के साथ बताते हैं। और सबसे बड़ा आभार हमारे प्रेम सर को जिन्होंने ये मंच बनाया। दोस्तों जैसे अभी सुंदरलाल जी ने बताया, मैं भी अपने को और अपनी टीम को पॉजिटिव रखने और बचने और बचाने के लिए आया था इस टीम में। फिर बाद में मुझे इतनी अच्छी मतलब यहाँ वाइब्स मिली, प्रेरणा मिली, क्योंकि लोग कहते हैं कि कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, मतलब वो खफा होके कह रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि हम क्या मंच को बंद कर दें। तो चूंकि मैं आपको बताऊं एक जिंदगी का अच्छा सा अनुभव है, मात्र एक ही ऐसी कंपनी में हूं जो अपनी अभी फाउंडेशन बना रही है, उसकी जिसने श्वेत पत्र बनाया और श्वेत पत्र के हिसाब से चल रही। ये बात अलग है कि करते हुए उस अपनी बातों को बनाते हुए, क्योंकि हम सबको ये भी महसूस करना होगा, कंपनी को भी मैनेजमेंट का अनुभव नहीं है। बस इस बात को छोड़ के सिर्फ मैनेजमेंट में का अनुभव ना होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रही है चीजें। लेकिन 100% मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आती, एक भी कारण ऐसा नहीं ढूंढ पाता हूं कि ये कंपनी क्यों नहीं आएगी। दोस्तों मैं बस उन चीजों को रिवाइज करूंगा। क्या कोई कंपनी स्पेक लिस्टिंग के लिए अभी तक तो किसी ने प्रयास किया नहीं। पहली एनएफटी की कंपनी बनेगी लिस्टिंग करवाने के लिए, उसके लिए ऑडिट की जरूरत पड़ती है। वो लगभग हम लोग 90% तक जा चुके हैं। अब वो मैं बार बार बोलता हूँ, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यूएसए के बहुत ही सख्त नियम हैं, उसके अंतर्गत कंपनी काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बोलते हैं यूएसए में ऑफिस है, कैलिफोर्निया में ऑफिस है, यहाँ है वहाँ है, लेकिन यहाँ के लोग चलाते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, ये कंपनी वहाँ से रन कर रही है यूएसए से, और जिसके कि अपने रूल्स और रेगुलेशन सब देशों से क्योंकि वो एक विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ लचीला फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। दूसरा, जैसे कंपनी ने कहा कि मुझे टोकन लॉन्च करना, किया, आपको कई सारे तरीके दिए कमाने के, आपको लिस्टिंग अर्न आज भी आप कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये हो जाता मैनेजमेंट में, जरा आप प्रयास करें, आप ही इस कंपनी के ऑनर होते और आपको मैनेजमेंट ने धोखा दिया होता। एक तो हम प्रयास